देखना उसका, फिगर में बना देता हूँ, ठीक है। ये है ए, ये बी, ठीक है, ये ओ और ये सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। ये हो गया एक्स, ये वाई और ये डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास गिवन क्या क्या दिया हुआ था, गिवन हम लोग के पास दिया हुआ था एंगल ए अपॉन एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये दिया था 5/2 एंड एंगल बी अपॉन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये हम लोगों के पास गिवन दिया हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है कि ए बी ओ एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका गिवन हम लोग को ये दिया हुआ था, और ओडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी और विच इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल एओबी का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और ओसीडी आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ओडी और ओसी क्या है, ओडी और सीडी इक्वल है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, आपके पास गिवन क्या दिया है कि ओडी एक बाइसेक्टर है एंगल एओसी का, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब एक्स और वाई हम लोग का इक्वल हो जाएगा। तो मान लो हम गिवन यहाँ पर लिख लेते हैं, सपोज करो मेरे पास जो डाटा है ना उसको लिख लेते हैं पहले, एक्स इक्वल टू वाई गिवन हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि ये ओडी क्या है, बाइसेक्टर है, ओडी इज अ बाइसेक्टर है हम लोग का, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, ओडी, ओडी इज इक्वल टू सीडी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ओके। और ये एंगल जो बाइसेक्टर है ना, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल भी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को सॉल्व जो करना है, ठीक है, वो करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका सम ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे, ये वाला और ये ए बी ओ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, वी हैव, हम लोग के पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डब्ल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 180, ये क्लियर है ये स्टेप, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए के जगह 5/2 अपॉन एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस एंगल बी को लिख सकते हैं 3/2 एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, और डब्ल्यू को एज इट इज रख सकते हैं 180। तो ध्यान से देखिएगा एंगल ए ओ बी क्या है, ए ओ बी हम लोग का डब्ल्यू है, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 5/2 डब्ल्यू प्लस 3/2 डब्ल्यू, ठीक है, प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करके आएगा 5W प्लस 3W प्लस 2W इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 + 3 8 और 8 2 10, 10W इज इक्वल टू 180 इंटू 2 360। तो W इज इक्वल टू 360 अपॉन 10, इसका मतलब जो W का वैल्यू आएगा वो 36 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 36 डिग्री। तो ये हम लोग का एंगल निकल गया कितना, 36 डिग्री। तो हम लिखते हैं W इज इक्वल टू 36 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लो कि सर यहाँ पर समझ में नहीं है, पहले पूछ लो। W का वैल्यू निकल गया, बाकी हम देखते हैं फिर। नो सर, समझ आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर इसका W का वैल्यू है तो क्या हम लोग A और B का एंगल का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। और ये W हम लोग का एंगल AOC गिवन दिया हुआ है, AOB गिवन है 36 डिग्री, यही हम लोग का है, ठीक है। तो AOB 36 हम लोग का आया है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पे AOB हम लोग का 36 है, तो एंगल A इज इक्वल टू 5/2 इंटू AOB कितना है 36 इंटू 36, तो A का वैल्यू कितना आया 90 डिग्री, ठीक है। B का वैल्यू क्या आ जाएगा उसी तरह से 3/2 इंटू 36 इक्वल टू 18 54 डिग्री। 54। तो ये बताइए ये 90 डिग्री हो गया, ये 54 डिग्री, और ये W हम लोग का 36 डिग्री, ठीक है।
अब बताइए एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम के थ्रू निकाल सकते हैं एक्सरे एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये एंगल ये वाला x प्लस वाई दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस लिख सकते हैं? बताइए, यस सर। लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सर x और y इक्वल है तो 36 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 भी लिख सकते हैं क्या? 36 x प्लस 180 से ना, हाँ आप वैसे भी कर सकते हो, देख लो। ओके सर। चलो हम एक्सरे थ्योरम ही यूज करते हैं ना। ठीक है, क्योंकि गिवन क्वेश्चन दिया ना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 54 डिग्री। ठीक है, तो AOC क्या हम लोग का x प्लस वाई है, 90 डिग्री 95 140 144, और x और y पता है हम लोग को गिवन था क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो x प्लस x इक्वल टू 144, देन 2x इक्वल टू 144, देन x इक्वल टू 144 अपॉन 2 दैट इज 77 72 ना, 72। ठीक है, तो x का वैल्यू 72 डिग्री आ गया हम लोग का। ठीक है, ओके। यस दूसरा जो क्वेश्चन x का वैल्यू 72 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्टली शोज द रिलेशन बिटवीन x और z, x और w। x और w का रिलेशन बताना है। तो x का वैल्यू है 72 डिग्री और w का है हम लोग का 36 डिग्री। तो इसका मतलब x जो है वो 2 टाइम्स ऑफ w हो जाएगा। यस सर। यही हो जाएगा ना, एंगल x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल w हो जाएगा। ठीक है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो थ्योरम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, या फिर एक्सरे एंगल थ्योरम उसके भी यूज कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका भी। ठीक है, दीपिका क्लियर है क्वेश्चन? एंड दीपिका आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस सर क्लियर। अच्छा क्लियर है, ओके ठीक है। ओके साहिल, आपने ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? यस सर। ओके, बन गया था ना आपसे? ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे मूव करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। अलबीना क्लियर है ना आपको पूरा दोनों क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। क्योंकि ज्योमेट्री पार्ट थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर आपको दिया है द वैल्यू ऑफ y इज, y का वैल्यू क्या आएगा? फिगर है, ठीक है, फोर वाई 5y, ये O पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये 9y गिवन दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करिए इसको। ए ऑप्शन 24 डिग्री, बी 22 डिग्री, सी 20 डिग्री एंड डी 10 डिग्री। सर D 10 डिग्री। क्या आएगा? बी 10 डिग्री। सर D 10 डिग्री। D 10 डिग्री। ठीक है, ठीक है। बाकी लोग क्वेश्चन को सारे लोग ट्राई करेंगे, जवाब दीजिएगा। गणेश, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है दीपिका, आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन डी। ओके गणेश, सर डी। डी। ओके साहिल, ठीक है। एंड
गणेश आपका डी आ रहा है 10 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 9y वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा 9y। उसके बाद इन तीनों का सम क्या करेंगे, 4y 180 प्लस 9y प्लस 5y इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और इन तीनों का सम कितना रहा, 18y, ठीक है, 180। देन y इज इक्वल टू 180 अपॉन 18, 10 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर if x is to y is equal to 2:3 में दिया हुआ है, ठीक है, then the value of x plus y, ओके, फिगर सेम है, ये x हो जाएगा, ये y, ये 40 है, ठीक है, और ये पॉइंट O हो जाएगा 60, 140, 50 डिग्री एंड 80 डिग्री। देखिए, ठीक है, x, ये x हो जाएगा, ये y है, ये 40 डिग्री, तो x प्लस y दोनों का सम कितना हो जाएगा, सर ऑप्शन बी 140 डिग्री। ऑप्शन बी 140 सर डिग्री। ऑप्शन बी 140। बाकी लोग आ रहा है 140 डिग्री, यस सर 140। 140, ठीक है, साइज Sir, 140. 140, ओके, ठीक है। गणेश, दोनों पिछला वाला क्वेश्चन भी ये सॉल्व हुआ, दीपिका आपने इसको सॉल्व कैसे किया, दीपिका आप बताइए। सर वो दोनों का रेशियो दिया है तो दोनों को 2x और 3x एज्यूम कर लेंगे और ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके, उसके बाद 2x plus 3x 40 degree is equal to 180 degree, sum of angles on a straight line। तो सर सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा x अच्छा, ये 3x कहाँ से आ जाएगा, सर y सर रेशियो दिया हुआ है, हाँ तो अगर y x, 2 हाँ is तो to ये 3, 3, तो सर रेशियो, हाँ बोलो, तो सर रेशियो को ऐसे नहीं लिख सकते, तो 2x और 3x एज्यूम, अच्छा तो 3x एज्यूम किए, ओके, उसके बाद yes, 2x plus 3x plus 40 degree is equal to 180 degree, sum of angles on a straight line। तो सर सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आएगा जो करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में,
सर x plus y. एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। आप एक बताओ, ये तो स्ट्रेट लाइन है, आप देख रहे हो ना क्वेश्चन में, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों का सम 180 लिख सकते हैं ना? Yes sir. लिख सकते हैं ना? तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं क्या? मैं ये लिख सकता हूँ इस तरह से, बताइए। Yes sir. लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो अब लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई इज Yes. इक्वल टू 180 माइनस 40, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 140। हमें उसको टच ही नहीं, मैंने उसको तो टच ही नहीं किया कुछ, समझ रहे हो ना? बहुत इजी था क्वेश्चन है। ओके, Yes क्योंकि sir. आप इसको एज्यूम कर रहे हो ना, अगर मान लो आप इसको एज्यूम कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, ये देख सकते हो। तो अगर ये दिया हुआ है, ये तो 2x हो जाएगा ना, फिर ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा। फिर अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये 3y हो जाएगा। अब कैसे करोगे फिर? तो ये आएगा आपको वैल्यू 2x और 3y का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो उसको एज्यूम नहीं कर सकते ना, जो आपको दिया है आप उसी को लोगे ना। अगर y आपको 3y दिया, ये y का ये रेशियो दिया तो आपको 3y लेना है उसका, ठीक है। ओके, सर बट रेशियो के साथ एक वेरिएबल यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो, क्योंकि डेफिनेट नहीं होता है रेशियो गिवन। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है। आंसर आ गया था। अच्छा आंसर आ गया था। अच्छा, आपने इसको 3x मान लिया था ना, ये 3x मान एक लिए थे आप? मिस्टेक हो गया, x लेना था, a लेना था, क्योंकि x ऑलरेडी गिवन। ओके ओके, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कभी कभी ओलंपियाड में कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपको गिवन दिया रहेगा, आपको फिर सॉल्व करना है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको गिवन को बिना टच किए डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई यूज ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। इन द गिवन फिगर, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, सीई पैरेलल टू बी ए एंड एंगल ई सी डी इक्वल टू 65 डिग्री, then the value of एंगल ए सी बी का निकालना है, ठीक है। फिगर बना रहा हूं मैं, ये एक ट्रायंगल हो गया, ए बी सी, ये डी हो जाएगा, और ये 60 डिग्री, और ये पैरेलल हो जाएगा बी ए के, तो ये हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। ये ई पॉइंट हो, ये ई हो जाएगा, और ये एंगल है 65 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है, ये वाला। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री, ऑप्शन सी, सॉरी बी 55 है, ऑप्शन सी 70 डिग्री एंड ऑप्शन डी 90 डिग्री। सर ऑप्शन बी 55 डिग्री। ऑप्शन बी 55 डिग्री, ओके।
Sir, 55. B. 55. Okay, B. Okay. Sahil, Sir, 55. 55. Okay. ठीक है. देखो ये बहुत इजी है क्योंकि ये देखो ये वाला और ये क्या है, पैरेलल है. Yes, sir. ठीक है, So, sir, ये दोनों alternate पैरेलल. angle. ओके, So, 60 तो degrees हम equal लोग, to 6. हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये 60 डिग्री, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये हम लोग का ट्रांसफर हो Sir, जाएगा. EC. ठीक है, तो ये वाला, ये हम लोग का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल से. ओके, 60 Yes, डिग्री. yes, sir. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, एंगल ए सी बी निकालना है. ठीक है, Plus, ये 60, तो ये पूरा हम लोग लिख सकते हैं ना 180. Yes, sir. yes, sir. 180 लिख सकते हैं. देन 180 माइनस 60 120. प्लस 65. 180 माइनस 125, दैट इज 55. ओके. ठीक, ये आपका 55 डिग्री आएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, in the given figure, if PQ perpendicular to PS, okay, given दिया हुआ है, and PQ parallel to SR, and angle SQR is equal to 38 degree, and angle QRT is equal to 75 degree. ठीक है, then the value of मॉडुलस ऑफ x माइनस y आपको निकालना है. ठीक है, फिगर है, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के थ्रू. ठीक है, ओके, ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, पी क्यू एस वाई एक्स हो जाएगा. उसके बाद पी क्यू और एस आर, ये क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा फिगर इस तरह. ठीक है, एस आर टी. और ये 38 डिग्री है और ये है 75 डिग्री. ठीक है, x माइनस वाई आपको वैल्यू निकालना है, x माइनस वाई का. ऑप्शन ए 47 डिग्री, ऑप्शन बी 16 डिग्री, ऑप्शन सी माइनस 16 डिग्री, एंड ऑप्शन डी 75 डिग्री.
क्या है वैल्यू x माइनस वाई का? सर सॉल्व सर 14 आ रहा है वो, और ऑप्शन में नहीं है 14। 14 आ रहा है? नहीं, आप एक बार रीचेक कर लीजिए, फिर देखिए, आप एक बार रीचेक करिए। सर मेरा भी एक बार 14 आ रहा था। साहिल कुछ बना देखो। सर बना रहे सर। ओके, बनाओ, ट्राई करो। गणेश माइक ऑन के जवाब दो कुछ। गणेश, गणेश मेरी आवाज पहुंच रही है? क्वेश्चन बन रहा है, बोलिए। सर वो कोई क्लास में जब कुछ नहीं बोलता। अच्छा अच्छा, तो बोला करो ना, बोलोगे तभी ना आपसे पता चलेगा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सर क्योंकि देखो, ऑप्शन बी 16। टू वे कम्युनिकेशन है ना, तो बोला करो हमेशा। एक्सक्यूज मी सर, सर ऑप्शन बी 16। ऑप्शन बी 16 डिग्री, ओके। ये देखना है कि ये 90 डिग्री हम लोग का गिवन दिया हुआ डाटा, ठीक है, और ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये एंगल निकाल लिएगा, ठीक है। उसके बाद ये एंगल निकल जाएगा तो अल्टरनेट इंटीरियर से एक्स का Yes, वैल्यू sir. निकल जाएगा, और Yes, एक्स sir. का वैल्यू निकल जाएगा, और 180. ये 90 डिग्री है तो वाई का भी निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो एंगल क्यू एस आर प्लस 38 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री लिख सकते हैं बाय एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम। दिस एंगल यस प्लस सर दिस एंगल 16 डिग्री आ रहा है। 16 डिग्री, ठीक है। चलो फाइल ट्राई करो, आप बनाओ, कोशिश करो, ठीक है। तो ये एंगल क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बाय QS एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम, ठीक है। तो 37 हो एंगल जाएगा। क्यू एस आर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 37 डिग्री, 37 डिग्री। ठीक है। तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। देन सर यहाँ तक आया था सर। ओके, यहाँ तक आ गया। तो आपको पता है ना शायद, देखो ये और ये लाइन पैरेलल है ना, यस सर। तो ये पैरेलल हम लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 37 डिग्री लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल के थ्रू, यस यस लिख सर। सकते हैं। तो ये यस 37 जो निकल गया, नहीं निकल जाएगा ट्रायंगल के थ्रू, यस निकल। y प्लस 37 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, कितना आ 180। जाएगा y का वैल्यू? 127 plus x is equal to 180 degree. 180 माइनस 127, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। 53. Yes, sir. हाँ 53, और आपको वैल्यू क्या निकालना है, x माइनस वाई का मॉडुलस रहना है, 53 क्योंकि minus 37 37. माइनस 53 करेंगे तो आएगा हम लोग का क्या, माइनस 16 में आएगा, लेकिन मॉडुलस रहेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 16. पॉजिटिव, ठीक है। ओके, Yes, sir. अगला क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5। फाइव नंबर है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी का, और एंगल ए पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ
एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। फिगर में बना रहा हूं, ठीक है। ये इसका पैरेलल में है इसलिए पी क्यू आर ये ट्रायंगल है आपका, ये एक्स है, ये वाई है, ये पॉइंट बी हो जाएगा, सी डी, ये है गिवन 50 डिग्री, ये गिवन दिया 50 डिग्री और ये दिया हुआ है 127 डिग्री। तो ऑप्शन ए 137, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 53 एंड ऑप्शन डी 27। Sir, option B 127. ऑप्शन बी 127, ओके। Sir, 127. Option B. 127, ओके, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक लाइन में आंसर है ना, लिख सकते हैं। Yes, sir. बताइए, x प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री, क्या रीजन से लिख सकते हैं? बाय एक्सटेंडेड एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग x प्लस वाई ये लिख सकते हैं ना एंगल। तो देखो Yes, ये एंगल का कोई हमारा यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि जिसका कुछ एंगल दिया रहेगा गिवन, तो उसका डाटा यूज नहीं, उसका यूज भी नहीं करना है, लेकिन हमारा आंसर जो है ना सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो अब बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, अगला जो दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। साइज क्लियर है ना, एक लाइन में आंसर है, बाय एक्सटेंडेड एंगल थ्योरम से कर देना, x प्लस वाई इक्वल टू 127, ओके। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, Sir, number 6. सॉरी Yes, sir, number 6. 6, okay. In the given figure, if L parallel to M, then the value of y upon x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस फिगर में बना रहा हूं, ये L है, ये M है, ठीक है। ये D है पॉइंट, A B C, ये Y है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये 25 डिग्री है, ओके। और ये है X और ये Y, ठीक है। L पैरेलल टू M गिवन दिया हुआ है, Y अपॉन X का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ये दिया हुआ 25 डिग्री, ये Y है और ये X है, ठीक है।
ऑप्शन ए लिख दे रहा हूँ, 1/2, बी 24/7, सी 7/24 एंड डी 2। सॉल्व करिए इसको, ध्यान से सॉल्व करिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिए, जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यूज करिए। क्या वैल्यू आया, y/x का वैल्यू सर सॉल्व सही है? सर y वो का इतना- वैल्यू आ गया, x का नहीं आ रहा है। y का वैल्यू कितना आया? 120। 120, ठीक है। x का वैल्यू नहीं आ रहा है? सर नो सर, x का वैल्यू नहीं आ रहा है। x का वैल्यू नहीं आ रहा है, ओके। आपको y के बाद आपको क्या लग रहा है, कैसे सॉल्व होगा, सोचिए। सर तो मेरा इतना टाइम नहीं आंसर लगना चाहिए, ठीक है। बोलिए। 24/17 आ रहा है।
24/17, ओके। ऊपर वाला टर्म तो आपका सही था, लेकिन नीचे वाला गलत है, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था वैसे। देखो सॉल्यूशन इसका रखते हैं, तो ध्यान से देखो, हम लोग का ये दोनों, ठीक है, को इंटीरियर एंगल के थ्रू हो जाएगा हम लोग का y + 60 = 180, देन y = 120 डिग्री आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ दीपिका, अगर ये y है तो क्या ये 120 हो सकता है पूरा? यस सर, उसी को 60-60 किए थे सर, डिवाइड कर दिए थे तो 60-60। 60 किए थे, डिवाइड कर दिए, ठीक है। आपने क्या इसको 90 डिग्री लिया है? नो सर, हम x = 25 + 120 का। ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? x + 25 डिग्री + 120 डिग्री = 180 डिग्री, थ्री एंगल्स का सम हो जाता है 180। तो x का जो वैल्यू आएगा 180 - 145, दैट इज x = 35 डिग्री आएगा ना। सर मेरा 85 है, ये सही है ना, 35 आएगा ना। कैलकुलेशन x कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ना, क्योंकि 120 + 120 + 25 करोगे ना तभी तो होगा ना, ठीक है। देखो फिर आगे, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू 35 आ गया। हमें क्या चाहिए? y/x का, तो y हो गया हम लोग का 120, x हो गया 35, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 24 टाइम्स में कट जाएगा और ये 7 टाइम्स में। 5 × 7 = 35 एंड 24 × 5 120 होता है, ठीक है। अल्बिना क्लियर है? ये सर अभी पूरा नहीं सॉल्व हुआ है। ओके, आपका x का वैल्यू आया था? नो सर, अभी नहीं बाइक आया था? निकाले थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना अब ठीक है। ये सर क्लियर है, बस सॉल्व करते ओके, हैं। ठीक है, सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ d इज। 7 नंबर, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d का वैल्यू बताना है। ये रहा आपका फिगर, ये d है, ठीक है। इसके बाद सॉरी, ये d है आपका, ठीक है, ये d है, ये 50 डिग्री है, ये सर वीडियो पॉज हो गया। ये सर वीडियो पॉज हो गया। सर हेजी ये C है, ये D है और ये है, ये आपको 50 डिग्री गिवन दिया हुआ है, ठीक है। बस इतना ही है, ये पैरेलल है दोनों, L और M पैरेलल है, ठीक है। कितना हो जाएगा D का वैल्यू? सर आपका वन- वीडियो क्लियर नहीं है सर ओके ओके, 130। वेट थोड़ा सा, ओके देख लो, थोड़ा सा वीडियो वो हो गया था, सर, ब्लर डिस्टर्ब हो आ गया था वीडियो। हाँ हाँ पता है, अभी थोड़ा सा वो हो गया था, दूसरे सिम में कॉल आ गया था ना, इसलिए। देखो अब ठीक है, वीडियो क्लियर है? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा भी भेजिए। थोड़ा थोड़ा आ रहा है रहा। ना, डी ओके के वेट बाद वेट। वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, डी के बाद वाला नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है। अब ठीक है, देखो सर मेरा 130 आ रहा है सर। अब ठीक है, वीडियो क्लियर है, देखो। यस सर है। ये सिर्फ ओके, सी चलो और ई है। हाँ, ये वाला ना, ये C है, ये D है, ठीक है। ये C है, ये D है, ये 50 डिग्री है और ये E है, ठीक है। तो D का आपको वैल्यू निकालना है। D का क्या आ जाएगा? ऑप्शन है
सर मेरा 130 आ रहा है। C Yes, 130, sir. 130 आएगा. 90 और ये 100 कितना बी आएगा? बी 130। B 130. Option ओके, B 130. ठीक है, क्योंकि आप देखो ऐसे भी सॉल्व करते हो, देखो E इज इक्वल टू 50 डिग्री लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, Yes, sir. ठीक है, ओके। उसके बाद या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल टू 50 डिग्री हो सकता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्रू, यस सर। ओके। तो ये दोनों, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो सकता है, पॉसिबल, आप जैसे सॉल्व करना चाहते हो, दो तरीका से एक ही साथ बता रहा हूँ। अब इसको आप लीनियर पेयर के थ्रू कर सकते हो, E प्लस डी इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर के थ्रू कर सकते हो, ओके। और दूसरा या कोलाइड फिर एंगल. या तो C प्लस डी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हो को इंटीरियर एंगल को के थ्रू, इंटीरियर एंगल। ओके। तो ये आ जाएगा, अगर दोनों सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, D का जो वैल्यू आएगा हाँ, D का जो वैल्यू आएगा 180 माइनस 50 करोगे दोनों साइड में तो 130 आएगा, ठीक है, यस ये 130 आएगा D का वैल्यू, सही है। चल, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद सर लास्ट वाले का मेरा भी आ गया आंसर। ओके, ठीक है, देखो ये मैचिंग है, मैं मैचिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, बहुत इजी है मैचिंग में। बस आपको क्या करना है कि A का 2 होगा, ठीक है, B का 3 होगा, इसी तरह से आपको आंसर दे देना है, ठीक है। तो फिगर है इसमें, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, ठीक है, ठीक हो जाएगा आपका इस तरह से, ये और ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 है, ये 7 और ये 8 है, ओके। L और M है, देखो ये क्लियर दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, ओके। देन मैच दी फॉलोइंग, फर्स्ट ये पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट है यहाँ पर। तो फर्स्ट में ए में है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू व्हाट, बी है corresponding angles, ओके, corresponding angle pair, ठीक है। P है vertically opposite angle, ठीक है। D है alternate angles, तो इसका जो दूसरे साइड में हो जाएगा, फर्स्ट में है एंगल 2 एंड एंगल 8, सेकेंड नंबर में है एंगल 3 एंड एंगल 7, थर्ड नंबर में है एंगल 5 एंड एंगल 7 एंड फोर्थ नंबर में है एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। आप लोग को जवाब में नोट करूंगा, ये यहाँ साइड ए बी सी और डी का बताना है, बताइए। हो गया, देखो बहुत इजी है, जिनका भी होगा बताइएगा पूरा एक साथ, ए बी सी डी का बताइएगा एक साथ कर, कि ए का क्या होगा, बी का, सी का, डी का। सर A4
B2 C3 D1 A4 B2 C3 D1 D1, ये हो गया अल्बिना का आंसर, ठीक है अल्बिना। yes ओके दीपिका आप बताइए आपका इसमें से कुछ डिफरेंट है? सर मेरा भी 1 का D, 2 का B, ठीक 3 है का C और 4 का A। ठीक है ओके। साहिल आपका कुछ डिफरेंट इसके अलावा? साहिल देखिए नो सेम है, ठीक है। तो यस ए का 4 है, ओके ए का 4 है मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 मतलब को इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा 4 प्लस एंगल 5, 4 प्लस 5 बिल्कुल सही है, ठीक है ए का सही है। बी का है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हम लोग का क्या है, क्या लिखे हो, बी का 2, ठीक है, यस सर, 3 3 and yes 7। sir 3 और एंगल 7, ओके ठीक है, ठीक है। ये एंगल 3 हो जाएगा और ये 7, ये हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल सही है। सी है, सी का 3 बोले हो ना, ठीक है। yes वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 5 and एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, बिल्कुल सही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लास्ट वाला अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल क्या है 1, एंगल 2 2 and 8। and angle 8 2 एंड 8, ओके ओके ठीक है, ठीक है सही है। के बाद एक क्वेश्चन है, एक मैं ये है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको आंसर बताना है, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। 9 नंबर थ्योरी रहेगा और 10 नंबर वाला आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन्स intersect each other at point O, ठीक है, then which of the following angles are equal, क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल होगा अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, मतलब ये दोनों लाइन है, ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, कौन सा एंगल इक्वल होगा, sir जो आपको एंगल का vertically नाम बताना है। opposite यस sir सर, जो वर्टिकली vertically ऑपोजिट opposite angles वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल ही होगा जो इक्वल होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था फर्स्ट वाला में एडजस्टिंग एंगल आर इक्वल, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये बता रहा है गिवन में। दूसरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, थर्ड है कंप्लीमेंट्री एंगल और फोर्थ है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है दोनों। वेरी गुड, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, थ्योरम का नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पढ़े हो आप लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइए दीपिका। सर वो एंगल जो दो को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, वो। हाँ वो तो है ही है। चलो मैं फिगर बनाता हूँ ना, फिगर से आप समझ जाओगे, ये थ्योरम है, sir ठीक है। name से नहीं समझ आएगा ओके देख लेता हूँ, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, आप देखो इसको, ठीक है। साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी if the bisectors of angle A, B, C and angle ACD, ठीक है, दो एंगल है, meet at point
ई पे पॉइंट मिल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ई व्हेन एंगल बी ए सी इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, फिगर आपका इस तरह से, ये हो गया आपका ट्रायंगल एबीसी और ये प्रोड्यूस किया गया है, ए बी सी और ये डी है। ठीक है, और ये है ये ई एंगल है। ठीक है, और ये आपको है 120 डिग्री गिवन दिया हुआ, आपको फाइंड करना है ये एंगल। ठीक है, एंगल ई फाइंड करना है। ओके, ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री एंड ऑप्शन डी 90 डिग्री। इस तरह से फिगर कभी देखिए आप लोग, याद है ट्रायंगल में कभी पढ़े हो इस तरह से थ्योरम कि इसका एक रिलेशन बनता है, ये एंगल और ये एंगल का एक रिलेशन बनता है, एक थ्योरम में प्रूव्ड भी है। ठीक है सर ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं है आइसोसेलेस के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस बताएगा कि ए बी सी का मतलब ये क्या है ना कि ये बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल का। ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। देखो ना, गिवन दिया है कि इफ गिवन साइड बीसी क्या है, प्रोड्यूस कर रहा है डी को, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इसका बाइसेक्टर है ना, और एंगल ए सी डी इसका बाइसेक्टर, दोनों क्या है एक पॉइंट में मिल रहा है, कहाँ पर, ई पॉइंट में मिल रहा है। तो इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, यहाँ पर पॉइंट में मिल रहा है, तो ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। इसका मतलब सपोज करो, मान लो मैं मान लेता हूँ इसको 1 और 2 इक्वल है और ये 3 और 4 एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर आप ना उसको एक काम कर सकते हो, बाइएक्सियल एंगल थ्योरम लगाओ यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए, जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी के लिए वो लगाओ, क्या कहते हैं, एक्सियल एंगल थ्योरम। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी मान सकते हैं, और एंगल ए को लिख सकते हैं 120 डिग्री और बी को ए को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो एक बात बताओ, तीनों का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी एंड हाफ ऑफ एंगल ये वाला ए सी डी। तो ए सी डी को लिख सकते हैं हम ये वाला ई सी डी। ठीक है, और एंगल हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी को हम ये लिखेंगे, ये वाला एंगल लिखेंगे। ठीक है, तो ई बी सी, एंगल ई बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी डी को लिखेंगे, इसका हाफ लिखेंगे ए सी डी, इसका हाफ लिखेंगे तो हम ये वाला हाफ मान लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ई सी डी, ई सी डी। ठीक है, ये हाफ हट जाएगा। ठीक है, ई सी डी का वैल्यू क्या आ गया, एंगल ई बी सी और हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला हम लोग थ्योरम लगाएं, फिर उसी तरह से इस ट्रायंगल के लिए देखना, ई बी सी के लिए, अगर ट्रायंगल ई बी सी के लिए देखो
EBC के लिए इस पे भी हम क्या करेंगे ना, वो एक्सटेरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो एक्सटेरियर एंगल थ्योरम क्या आ जाएगा, एंगल E प्लस एंगल EBC प्लस एंगल ECD हो जाएगा। तो एंगल E प्लस एंगल EBC इक्वल टू एंगल ECD हो जाएगा। ओके, तो देखो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ECD का वैल्यू हमें यहाँ पर भी है और ये भी है, तो लिख सकते हैं एंगल E प्लस एंगल EBC इज इक्वल टू, इसके जगह हम ये लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल EBC। तो EBC ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और हाफ ऑफ एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल E इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A का वैल्यू है 120 डिग्री, कैंसिलेशन होकर 60 डिग्री आएगा। समझ में आ गया कैसे है? तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा इसका, अगर इस तरह से दिया रहेगा कि ये ट्रायंगल है और इसका एंगल और इसका बाइसेक्टर, इन दोनों का बाइसेक्टर अगर कहीं पर एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है तो आपको एंगल इसका पूछा जाएगा, ठीक है। ये तभी होगा जब दोनों एंगल का बाइसेक्टर कहीं पॉइंट पे मिलेगा, तो क्या होगा, इस एंगल का ये हाफ, इसका हाफ होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये 140 होगा तो ये 170 डिग्री हो जाएगा। ओके, इस जगह पे कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत? आप नोट कर लीजिए अच्छे से, घर पे देखिएगा, थोड़ा रिवाइज करिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, दीपिका क्लियर है, आपको समझ में आ गया कैसे जो भी बताएं? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो बाकी लाइन्स एंड एंगल्स का हम लोग का पार्ट कंप्लीट हो गया। ट्रायंगल का हम लोग का स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री का ट्रायंगल चैप्टर तो पढ़ रहे हो आप लोग, ऑलरेडी पढ़ चुके हो? यस सर। ठीक है, तो ट्रायंगल से भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल भी है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।